कहाँ वो तो बताओ। हम लोग जा रहे थे तो वही मैं देखो तुमको ये दीदी का मालिश करते हुए, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी पोस्ट लेता हूँ। तो दिन भर कहाँ रहोगे? अच्छी रात में कहाँ रुकोगे? ऐसा हाँ नागपुर में सबका जो से सारा उतरा सब है। अब फिर बोले कि 1 लाख रुपया लगे प्राइवेट आया कागज बना था। किराया ना हो तो दे सकता हूँ। पैसा है हैं? तो ये था फिर जब तो 11 हो गया तो फिर नहीं आया। मतलब अब क्या कर सकता हूँ तुम्हारा, लेकिन आयुष्मान वहाँ चल जाएगा, तुम वहीं चले जाना। ठीक है दीदी। हाँ। आयुष्मान मेडिकल कॉलेज से अच्छा ना रहेगा यार, नहीं तो फिर अपने यहाँ पीजीआई गए हो लखनऊ वाला, वहाँ भी पैसा लगेगा लेकिन ठीक हो जाओगे तुम। और अगर ऐसे रह गए तो अभी उम्र भी अभी ज़्यादा लग नहीं रही, 40-50 साल होगी। कितने साल है? 45? अरे राम राम, ये ज़्यादा ना हो भैया, अभी कुछ नहीं हुआ तुमको, अभी हार ना मानना। पीरा में खाना माना नहीं था। पैसा है यहाँ कहीं यार इसके आगे तो, लेकिन यहाँ कोई, आप यहीं के हो ना? रैन बसेरा यहीं कहीं है ना? तो रैन बसेरे में भी तो ये लोग रुक सकते हैं क्या? सुनो ना, रात में एक तो रैन बसेरा है, वहाँ शायद 10-25 रुपया लगता है, हमको लगता है 20-25 रुपया लगता है इसको। यहीं इसके आगे इधर से चले जाना, किसी से बात कर लेना, रैन बसेरा यहीं पास है। तो किसी 20-25 रुपया लगेगा, वहाँ अंदर रात में काट सकते हो। अरे ऐसे ही काटना, यहाँ रोड में पड़े रहने से अच्छा रहेगा क्या? नहीं रहेगा? ये अंदर के प्लेटफॉर्म में भी चले जाएंगे ना तो उनको कोई यूज नहीं आएगा। हाँ तो फिर प्लेटफॉर्म में सही रहेगा। रैन बसेरा क्या होता है, वहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं। अरे फिर रहने देना, फिर मत जाना है, फिर यहीं रहने। यहाँ वेटिंग रूम में कहीं भी। अरे ये 6 नंबर में है ना, नहीं है करके आराम से वहाँ बिस्तर लगा के अपना वहाँ क्या है? कोई नहीं बोलेगा वहाँ। रैन बसेरा में क्या है ना, सब नशेड़ी आते हैं वहाँ से। अच्छा अब ये अभी लगता सस्ता है, खाना भी मिल जाता है 10 रुपये में। लेकिन क्या है कि जो लेडीज़ है वो जेंट्स होता तो चल जाता है। बेचारी दीदी परेशान हो, उसकी सेवा भाव देख के हमको लगा कि 2 मिनट देखना। मैं भी देख रहा हूँ कि भैया थोड़ा तकलीफ में है ना, वो कर रही है माने ताने सब कुछ। वही, अरे मानवता बहुत कम रह गई है। और जैसे क्या मेडिकल अगर चले जाते हैं ना तो वहाँ तो सब रुकने को नहीं, खाने पीने की सब। मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको मेडिकल इसीलिए सजेस्ट करिए। अब देखो वो यहीं कहीं जा रहे थे, हमको लग रहा है इसमें जा रहे होंगे। ये क्या है, विक्टोरिया वगैरह यहीं होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होना है यार। नहीं, विक्टोरिया में भी हो जाता है इलाज अच्छा। अरे विक्टोरिया के अलावा एक और है शायद। श्रीराम मैं आया था यहाँ पे, स्टेशन में था, मैं ट्रेवल में हूँ एक्चुअली। और ट्रेवल करते हुए मैं ये देखा कि ये दीदी जो हैं ये भैया की सेवा कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये किसी तकलीफ़ में है। और जब इनकी तकलीफ़ देखा तो बात किया तो पता चला कि उनके कहीं पे समस्या है रीढ़ के पास में, जिसके वजह से भैया खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं आके बात किया कि कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है या कहाँ कहाँ पे आपने कराया है। तो पता चला कि वो अस्पताल गई थी, लेकिन नागपुर गई थी ना दीदी? कहाँ गई थी? तो वहाँ पे 1 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च आ रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिस वजह से वो वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट नहीं कर पाई, वापस आके जबलपुर में हैं। तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई थी और अभी बात हो रही थी, तो मैंने भी सजेस्ट किया कि आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, मेडिकल कॉलेज में अच्छे से इलाज हो जाएगा। और साथ में अभी ये भी पता चला कि दीदी, एक भैया भी थे जबलपुर के ही हैं, जबलपुर के आसपास के, तो वो कह रहे थे कि विक्टोरिया में भी अच्छा इलाज होता है। तो मैंने बोला है कि वहाँ पे जाएं। और उनकी सेवा देख के मुझे ये लगा कि नई पीढ़ियों को सीखना चाहिए कि सिटी स्कैन वगैरह कराया तो वो दूसरी से
सेन को वो पैसा चुना रेशम को अब इधर कहाँ बता रहे हैं? बीना सेन उनको नाम ले कुछ नहीं लगा नजर पैसा लगा वहाँ भी दिखा लेना, लेकिन मेरा एक सलाह रहेगा कि पहले आप डॉक्टर को दिखा लें, ठीक है? ये बिन और फिर अगर कुछ नहीं हो पाता तो ये सब चीज़ें तो है ही हैं, इनको करते रहना है, बंद जाई थे ना तो ये बीना सेन ठीक है? हम जो सर करा रहा बंद कर लें। ये दीदी हैं और ये भैया हैं, कई दिन से ऐसे पड़े हुए हैं और ऐसे इस तरीके की खुले में रहना और तमाम अपने पति की सेवा करना आजकल के महिलाओं को, पुरुषों को समझना चाहिए कि एक पति, महिलाएं बहुत सारी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं गलत हैं, सही, मैं इसका जज नहीं हूँ, ना ही मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। बस मैं तो ये कहूँगा कि अगर संस्कार की कमी आ रही है तो इससे सीखना चाहिए कि ये एक दीदी कितने भाव से अपने पति को, जो उसके पास श्रद्धा है, जितना उसके पास है, जितनी उसके पास जिसके पास धन है, जितना शरीर है, जो भी लगा रही है, वो अपने भरपूर श्रद्धा के साथ अपने पति की सेवा कर रही है। यही भाव अगर ज़्यादातर महिलाओं में होगी तो मुझे नहीं लगता कि आपस में प्रेम नहीं बनेंगे और आपस में किसी भी तरीके की खटास बनेगी। पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है, इससे सीखना चाहिए। पतिव्रता धर्म क्या होता है, इससे सीखना चाहिए। जय श्री राम। मेरा नाम अभिलाष। क्यों नहीं बनाई हो? नहीं गैन बन पाना, पैसा हो जब ना नगद ले पैसा हो जा तो बनवाई। तो तुम 70-80 रुपए के चक्कर में नहीं बनवाई हो। वो पता तुमको आयुष्मान कितना फायदा करेगा, पता भैया? अगर आपका ऑपरेशन कुछ भी हुआ ना तो उसमें पूरे में काम आना है भाई। अभी बना था, हम लोग यहाँ थोड़ी काम वाम करे चले जाते यहाँ, अभी आए ना वहाँ से तो वही अभी लिंटर उल्टर में जैसे हैं। उतराए काम वाम करत रहते लिंटर में। अरे वो सब ठीक है, लेकिन आयुष्मान बनता है मेरे भाई। आयुष्मान अब ये है कि जो तुम्हारा रजिस्टर्ड है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। तो आप एक बार ऑनलाइन चेक करवा लीजिएगा, अगर है तो आयुष्मान ले लीजिएगा। तो वहाँ पीजीआई में ना, पता है आपको, वो आयुष्मान चल जाता है। तो जैसे आपका ऑपरेशन होना है, कुछ भी बड़ी चीज़ होनी है, तो उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं जाएगी, कम पैसे में अच्छा इलाज हो जाएगा। जब शरीर ही नहीं खड़ा रहेगा तो क्या करेंगे? गलत बोल रहा हूँ? ठीक है दीदी। अब जाबे तो नहीं करना, जा तो बनवाओ कहत रहे सबको खिलाए जाए कागज था। ये लो हमारे, ये चाय पानी कर लेना, देख लो, ठीक है? जय श्री राम। बाकी तो हम कुछ दे नहीं सकते दीदी, जितना हमारे पास है। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग भी खुद ही, मैं इलाज में ही जा रहा हूँ खुद के लिए। तो मैं अभी आया हूँ, तो अभी सुबह सफ़र करके आया हूँ, ठीक है? जय श्री राम।